कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। रतलाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शून्य घोषित, पारस सकलेचा का निर्वाचन निरस्त। हिम्मत कोठारी की याचिका पर हुआ फैसला, भाजपा ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। मोड़ रोड पर टायर विक्रेता की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। 8 लाख रुपए मूल्य के टायर तथा 2 लाख रुपए नकदी चुरा कर ले गए। बरखेड़ा थाना क्षेत्र में कुएं से मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। 2 में से 1 आरोपी हुआ गिरफ्तार, एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी द्वारा हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से भाजपा में खुशियां छा गई हैं। कोर्ट ने रतलाम विधायक पारस सकलेचा के चुनाव को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से रतलाम विधानसभा सीट शून्य घोषित हो गई। रतलाम शहर विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी को हार का सामना करना पड़ा था और निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। चुनाव में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े श्री सकलेचा ने पूर्व मंत्री पर कई आरोप लगाए थे, जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री श्री कोठारी ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिससे पूर्व मंत्री के समर्थकों एवं भाजपा नेताओं में खुशियां छा गई। इंदौर हाईकोर्ट ने रतलाम विधानसभा के चुनाव को निरस्त कर दिया, जिससे रतलाम विधानसभा सीट शून्य घोषित की गई। कोर्ट का फैसला आते ही पूर्व मंत्री श्री कोठारी के समर्थकों का उनके निवास पर जमघट लग गया। पूर्व मंत्री के समर्थकों ने डालू मोदी बाजार पर आतिशबाजी कर जश्न बनाया और मिठाइयां बांटी। पूर्व मंत्री कोठारी डालमोदी बाजार पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उन्हें फूलों से लाद दिया और उन्हें उठा लिया। कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चुनाव के दौरान पारस सकलेचा ने मुझ पर जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, बाद में जाकर कोर्ट में उसने ये कह दी, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस करके ये चुनाव जीता है और इसलिए उनका फैसला शून्य किया गया है। इस फैसले का महत्व पहलू यह है कि राजनीति में लोग मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं बिना सबूत के, बिना आधार पर। ऐसे लोगों को 10 बार सोचना पड़ेगा वो आरोप लगाने पर। और मेरे लिए तो ये बेहद खुशी की बात है कि मुझे कोर्ट ने एक
तरह से क्लीन चिट दी है और कोर्ट ने भी ये माना है कि मेरे भी जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो सब बेबुनियाद और उसी के आधार पर मेरे चुनाव। इधर विधायक पारस सकलेचा ने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। हाँ, मैं फैसला स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, उसका आदर भी करते हैं और जो संवैधानिक अधिकार है मेरा कि इस फैसले के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करूं, तो हमने तय किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आवेदन करेंगे और वहां से स्टे लेकर अगली कार्रवाई करेंगे। वो तो सारे बातें, अब जब फैसला आ गया है तो उस पर तो अपन कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकते। तो फैसले में जो न्यायालय ने जो बात कही वो तो हमको सम्मान है, उनका सम्मान रखना है। अब हमें तो अपनी बात अगली कहनी है, वो हम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के टेबल पर कह सकते हैं। नहीं, अभी न्यायालय ने तो जब ये कह दिया कि मेरे जो आरोप लगाए वो असत्य थे और उसका मुझे दोषी पाया उन्होंने, तो फिर मैं उसका सम्मान कर ही रहा हूँ, तो मतलब तो कोई बात कहने की रही नहीं। हम तो हमारा प्रचार चालू रखेंगे और हमने तो जैसे भी 2013 का हमारा प्रचार चालू कर ही दिया है, तो हमारी प्रक्रिया चालू रहेगी और उच्च न्यायालय में हम अपना आवेदन लगाएंगे। चांदनी चौक के गणेश मार्केट की बंद दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। व्यापारियों और नागरिकों ने तो आग बुझाने के जतन किए ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। चांदनी चौक के गणेश मार्केट में शुक्रवार को एक बंद दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया गया। आग लगने की घटना से चांदनी चौक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्षेत्रीय व्यापारी और नागरिक आग बुझाने दौड़ पड़े। इधर सूचना मिलने पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। जिस दुकान में आग लगी उसका शटर काफी समय से बंद है तथा बाहर पार्किंग स्थल का बोर्ड लगा है। मोरोड स्थित किसान टायर्स की दुकान का शटर उचकाकर अज्ञात चोर 8 लाख रुपए मूल्य के टायर तथा 2 लाख रुपए नकदी चुरा कर ले गए। दुकान के पीछे टायर चुराकर भागे चोर छोटे वाहनों के 8 टायर छोड़कर भाग निकले। मोरोड स्थित इब्का रेस्ट हाउस के निकट किसान टायर्स की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोर शटर उचकाकर दुकान में घुसे तथा बाइक से लेकर ट्रक वाहन तक के 80 टायर चुराकर ले गए, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है। चोर दुकान में रखी 2 लाख रुपए नकदी भी चुरा कर ले गए। किसान टायर्स दुकान संचालक के पास MRF टायर तथा सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी भी है। दुकान संचालक शिव नारायण पाटीदार ने वारदात के बारे में जानकारी दी। ये MRF टायर की एक्सक्लूसिव एजेंसी है और सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी है। क्या गया आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से टायर गए करीब 80-90 नग गए अनुमानित। क्या लागत होगी उसकी? करीब 7-8 लाख, 7.5 लाख, 7 लाख के आसपास होगी सर। कैसे पता चला चोरी हुई है? चोरी हुई है पता चला, सुबह हमारे को पता चला, फोन आया घर पे के कोई चाय वाले ने फोन किया, यादव जी ने बोलेगा आपके यहाँ ये शटर खुला पड़ा हुआ है, वो कहीं चौकीदार बता रहा था यहाँ पे पास वाला, तो फिर हम आए देखा। केस गए सर जी, करीबन 7.5 लाख रुपए का कलेक्शन था, तो 5 लाख तो हमने 4 बजे पहले जमा करवा दिए थे। कल 5 ट्रैक्टर डिलीवर किए थे, टोटल मार्जिन आई थी, तो 2 ट्रैक्टर बाद में डिलीवर्ड हुए थे, तो जो बाकी की अमाउंट थी 2,45,000 रुपए वो गए यहाँ से कल। जी सर जी, गले में से गए यहाँ से। ताला वगैरह सब कुछ भी नहीं था, ताला तोड़ दिया था, कुछ भी नहीं था ताला। दुकान में कार्यरत कर्मचारी उस्मान बेलिम ने बताया कि दुकान के पीछे सुबह छोटे वाहनों के 8 टायर पड़े मिले, जो चोर भागने की जल्दी में छोड़ गए। सुबह कब कितने बजे आए आप यहाँ पे? सुबह में आया सर 8:30 बजे। कैसे क्या हुआ, क्या देखा? टायर बिखरे पड़े थे सर, शटर टूटी हुई थी। उसके बाद में उधर से टायर उठा के लाए, पीछे से टायर सारे बिखरे पड़े थे। वो इधर भी देखा तो सर यहाँ की उधर पत्थर पड़ा रखे थे लोगों ने, सब यही कहूँ बस। फिर क्या सूचना की आपने मालिक को? क्या करा? बड़े साहब आए थे, उन्होंने देखा देखी करा। कितने टायर लगभग आप बिन के लाए हैं? 80-85 टायर है सर लगभग। चोरी बड़े टायर गए जिसमें 6-7 जोड़े बड़े टायर, बाकी 2 व्हीलर के गए। ट्रक टायर कितने हैं? ट्रक टायर 6 जोड़े, 7 जोड़े गए। बाकी के छोटे बंडल। कार मोटरसाइकिल। कितने टायर बिन के? पीछे जो टायर 8-10 टायर बिन के 8-10 टायर मिले सर पीछे। दुकान का क्या नाम है? किसान टायर। तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान बेलिम। घटना की सूचना मिलने पर TI स्टेशन रोड राजेश सिंह चौहान टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शहर यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अब हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान यदि किसी गाड़ी चालक के पास पंजीयन कार्ड नहीं मिलता है तो पुलिसकर्मी मौके पर ही लैपटॉप के माध्यम से गाड़ी के मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बाइक पर 3 सवारी चलने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
यातायात पुलिस ने आरआई आनंद घुंगरवाल के नेतृत्व में वाहनों की प्रभावी ढंग से चेकिंग प्रारंभ की। यातायात पुलिस ने लैपटॉप के जरिए नेट पर पंजीयन नंबर से वाहन मालिक का पता लगाने का तरीका भी अपनाया है ताकि चेकिंग में समय की बचत हो। इधर दुपहिया वाहनों पर 3 सवारी चलने वालों के प्रति यातायात पुलिस सख्त हो गई है। युवकों के तो 3 सवारी में चालान बनाए जा रहे हैं, साथ ही युवतियों को भी 3 सवारी में रोककर चालान बनाए जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के मंगल प्रवेश पर सकल दिगंबर जैन समाज ने उनकी भव्य अगवानी की। राष्ट्रीय संत का शहर में पहली बार आगमन से समाज जनों में भारी उत्साह छाया रहा और बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। राष्ट्रीय संत श्री ने बाद में लोकेंद्र भवन में समाज जनों को प्रवचनों का धर्मलाभ भी कराया। शहर में पहली बार सामूहिक गणगौर का आयोजन सर्व ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर होने जा रहा है। शनिवार की सुबह 8 बजे बाजना बस स्टैंड स्थित प्रजापत धर्मशाला पर उद्यापन होगा। उसके बाद विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित तथा कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती अनीता राजेश दवे ने समाजजनों से की है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बरखेड़ा थाना क्षेत्र में कुएं से मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। 2 में से 1 आरोपी हुआ गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया। विगत 4 अप्रैल को बरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सोनगिरी में कुएं में से मिली लाश की गुत्थी घटना के 1 सप्ताह बाद पुलिस ने सुलझा ली है। खरगोश का शिकार करने मृतक के खेत से रात्रि में निकले ग्राम के ही 2 व्यक्तियों के खेत के मालिक की इसलिए हत्या कर दी कि उसने दोनों में से एक व्यक्ति को चोर कहकर संबोधित किया था। जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनगिरी में शंकरलाल भेराजी उम्र 45 वर्ष की बापू के कुएं में मिली लाश की गुत्थी घटना के 1 सप्ताह बाद बरखेड़ा पुलिस ने सुलझाकर 2 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी के पाठक ने प्रेस वार्ता में अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के आरोपी राधेश्याम तथा प्रकाश भील खरगोश का शिकार करने की नीयत से मृतक शंकरलाल के कुएं के पास से गुजर रहे थे। मृतक शंकरलाल द्वारा प्रकाश भील को राधेश्याम की ओर संकेत कर यह कहने पर कि इस चोर के साथ कहां जा रहे हो, इस पर राधेश्याम तथा प्रकाश ने शंकरलाल की हत्या कर लाश को घसीटकर बापू के खेत में फेंक दिया था। पुलिस कप्तान ने घटना के बारे में जानकारी दी। हम सब मिलकर मसाल जल और पहले तो हम लोगों को बॉडी का भी पता नहीं था कहाँ गया अपना, तो उसमें जब उस बॉडी को निकाला तो पता चला उसके शरीर में चोट के निशान थे और वो कुल्हाड़ी से और बच्चे की चोटें थी। उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था, बाद में मोबाइल उसके हाथ पे मिला और काफ़ी मेहनत करने का। जब जिस दिन इनको मैंने भेजा था वो फर्जी ट्रक वाला जिसमें तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस रात की ये घटना है। उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, मेहनत करके कैसे कैसे आपने डिटेक्ट किया, जरा बताओ। एसपी ने बताया कि आरोपी प्रकाश पिता हीरा भील को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी राधेश्याम पिता कारू भील फरार है। थाना प्रभारी रविंद्र बारिया तथा उनकी टीम को अच्छी विवेचना और अंधे कत्ल का खुलासा करने पर 2000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी गौरव तिवारी तथा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया मौजूद रहे। माणक चौक स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष रूप से श्रृंगार और सजावट की गई है। मंदिर में धर्मालु दर्शनार्थियों का भी तांता लगा हुआ है।
माणक चौक स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से साज सज्जा की गई। चैत्र नवरात्रि के चलते महालक्ष्मी मंदिर में प्रतिदिन दर्शनार्थियों की खासी भीड़ लगी रहती है। गुड़ी पड़वा नव संवत्सर शुभारंभ प्रसंग पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सामूहिक गोठ सहभोज आयोजित कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। अलग अलग समाज के लोगों ने एक पांडाल और एक पंगत में बैठकर भोजन किया। वर्ष प्रतिपदा से जहां विक्रम संवत के मान से नव संवत्सर की शुरुआत और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई, वहीं सामूहिक गोठ आयोजनों ने सामाजिक संगठनों को मिलन जल से आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। चंपा विहार में श्री मेवाड़ा क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा आयोजित गोठ के आयोजन में महिला पुरुष बच्चों सहित समाजजनों ने परस्पर मिलन का उत्साह लिए एक पंगत में सहभोज किया। पोरवा समाज द्वारा आयोजित गोठ के दौरान गणेश जी बनाए गए। त्रिपोलिया गेट स्थित रामूला मंदिर में समाजजनों ने एक पांडाल में मिलकर एक दूसरे को बधाई दी तथा सामूहिक भोज में सहभागिता दर्ज कराई। श्री पंचान ओसवाल समाज द्वारा आयोजित गोठ के आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। वीसा पोरवा समाज द्वारा आयोजित गोठ में बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इनके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों पर गोठ का आयोजन किया गया। श्री अग्रवाल पंचान समाज द्वारा बरबड़ में गोठ का आयोजन किया गया। बागड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा नरसिंह वाटिका में गोठ आयोजित की गई। प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया, नए अध्यक्ष का स्वागत किया। रिंगनौद थाना क्षेत्र के ग्राम मांडवी स्थित प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ एक दिन पूर्व शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। रिंगनौद पुलिस ने आरोपी शिक्षक कंवरलाल पिता बिहारी लाल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। रतलाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शून्य घोषित, पारस सकलेचा का निर्वाचन निरस्त। हिम्मत कोठारी की याचिका पर हुआ फैसला। भाजपा ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। मूल रोड पर टायर विक्रेता की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। 8 लाख रुपए मूल्य के टायर तथा 2 लाख रुपए नकदी चुरा कर ले गए। बरखेड़ा थाना क्षेत्र में कुएं से मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। 2 में से 1 आरोपी हुआ गिरफ्तार, एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।